नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे को लेकर दो महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। अभी जो दोस्तों एक साथ 45,000 प्लस गाँव में जो है वो सर्वे किया गया है, मतलब सर्वे शुरू है। दोस्तों यह दो महत्वपूर्ण जानकारी आई है। दोस्तों इसमें ज़मीन सर्वे के दौरान आपको काम आएगा। क्या क्या सूचना है, दो सूचना आपको बताएंगे। दोस्तों ज़मीन सर्वे जो होगा एक साथ सभी ज़मीन का सर्वे नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार के जो है वो सरकार ने अपना लिस्ट जारी किया है। और आप लोग को ज़मीन सर्वे जो होगा सबसे पहले ज़मीन का मापी होगा, और आपका ज़मीन कम है या फिर ज़्यादा है उसके आधार पर आपका रसीद काटा जाएगा। अगर आपका ज़मीन प्रॉपर नहीं है तो आपको, जैसे आपका 10 कट्ठा है, अगर आपका 10 कट्ठा नहीं पूरा है तो 10 कट्ठा नहीं पूरा के रसीद कटा जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं और यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे देखिए दोस्तों, अमीन जो है वो खेत को पर खड़े होकर देनी होगी दखल कब्जा की जानकारी। और जमीन सर्वे सरकार ने रैयतों को सौंपी जमीन की नापी कराने की जिम्मेदारी। सर्वे की जानकारी देने के लिए पंचायत वार चल रही है ग्राम सभा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सरकार के जमीन को नापी कराने की जिम्मेदारी रैयतों को सौंप दी है। अमीन आपकी ज़मीन पर नापी करने के लिए जाएंगे। इस दौरान आपको दखल कब्जा होने की जानकारी देनी होगी। यदि आपकी ज़मीन खतियान के मुताबिक दखल कब्जा में नहीं है तो नक्शा कम ज़मीन का बनेगा। सर्वे की फाइनल रिपोर्ट में आपको ज़मीन कम हो जाएगी। इस कारण सरकार द्वारा लोगों को अपनी ज़मीन को मेयर को ठीक करने और सीमांकित करने की अपील की जा रही है, ताकि खतियान में उपलब्ध ज़मीन के रकबा को नापी के दौरान दखल कब्जा में रैयत दिखा सके। यदि ज़मीन के नापी के बाद नक्शे में गड़बड़ी पाई जाती है तो अपील करने का अधिकार रैयत के पास होगा। रैयत की आपत्ति के निराकरण करने के लिए ज़मीन को दोबारा नापी होगी, नक्शा में सुधार किया जाएगा। वर्तमान समय में पटना समेत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार ग्राम सभा चल रही है। इस दौरान लोगों को आवेदन फॉर्म देने के साथ सर्वे के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग गांव में नहीं है वे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, लेकिन नापी के दौरान ज़मीन पर खुद या प्रतिनिधि के माध्यम से दखल कब्जा की जानकारी देनी होगी। और दोस्तों ये है कुछ ज़रूरी जो काम है, यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा आपको जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन रकबा चौहदी खसरा की जानकारी स्वघोषणा पत्र में ही देनी होगी। जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद को फोटोकॉपी देनी है। खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो देनी होगी। जमाबंदी रहित की मृत्यु तिथि और मृत्यु के प्रमाण पत्र की छापप्रति देनी होगी। जिसके नाम पर जमीन हस्तांतरण करना है उसको मृतक का वारिस होने के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड आदि देना होगा। यदि किसी जमीन का सक्षम न्यायालय को आदेश है तो उसकी मूल प्रति की फोटोकॉपी देनी होगी। ऑनलाइन के लिए माध्यम से सर्वे की मिली जानकारी अपने गांव में सर्वे की स्थिति जानने के लिए इस पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे आई बटन पे देखे होंगे आपको कैसे आप अपना एरिया में चेक करेंगे कि मेरे गांव में सर्वे शुरू है या फिर नहीं है, उसका वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सेम बात है। विभिन्न चरणों की प्रॉपर्टी जानकारी के लिए इस पे, ऑनलाइन स्वघोषणा पर जमा करने के लिए इस पे, और प्रत्येक चरण प्रक्रिया जानकारी के लिए आप इस पे कर सकते हैं। अब थोड़ा जानकारी, वंशावली को पंचायत में बनाने की सुविधा कैसे है। पूर्वजों से मिलने वाली जमीन का नामांकन जीवित व्यक्ति के नाम से कराने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ वंशावली देना जरूरी है। अब हर पंचायत स्तर पर सरपंच और पंचायत सचिव के माध्यम से वंशावली भी बनाई जा सकेगी। सक्षम प्रतिनिधि प्रमाण पत्र बनाना होगा। देखिए दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब ज़मीन सर्वे होगा आप वहाँ पे रहना होगा, या फिर आपको स्वघोषणा पत्र में जमा भर कर आपको देना होगा। लेकिन अगर आप वहीं पे ज़मीन जब सर्वे होगा तो आपका ज़मीन अगर कम रहा है और किसी पर आपके पट्टीदार का ज़मीन बढ़ रहा है तो आप उसी समय आप बोल देंगे कि मेरा ज़मीन जो है आप पूरा करके दीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि दोस्तों अगर आपका ज़मीन जितना है उतना ही में आपका रसीद जो अगला पृष्ठी जो होगा वो आपको ज़मीन उतना ही दिया जाएगा। मान के चलिए, सपोज डेट मानिए अगर आपका ज़मीन 10 कट्ठा है, तो अगर आपका ज़मीन वहाँ पे 9.5 कट्ठा पूरा है तो आपका जो अगला रसीद कटेगा वो 9.5 कट्ठा के हिसाब से ही रसीद कटेगा, न कि दोस्तों 10 कट्ठा के हिसाब से रसीद कटेगा। तो इसीलिए सरकार बार बार अपील कर रही है आप लोगों से कि आप लोग क्या कीजिए कि अपना जो आर है ज़मीन का वो सीधा रखिए और आपको किसी को धकियाने के लिए नहीं दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ज़मीन जो है वो जब नापी होगा तो आपका ज़मीन जो है वो पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो इसी को जानकारी इतना ही था जो कि सरकार की तरफ से आया है। और ये दोस्तों जानकारी थोड़ा बहुत ही हम लेट बता रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी है ये 23 तारीख का जानकारी है। और लेट होने का कारण है दोस्तों कि पेपर कटआउट नहीं मिल रहा था और कुछ घर में भी दिक्कत था, इसीलिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसे थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।